हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस राजस्थान जीके की विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर राजस्थान की आगामी प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं या परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अतः प्री डीएलएड 2023 में निश्चित सफलता के लिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है? जालोर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जैसलमेर। दूसरा प्रश्न है हमारा, गोसुंडी का शिलालेख राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये है अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर। तो ये जो गोसुंडी का शिलालेख है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, मोहम्मद नैन्सी, अबुल फजल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जॉर्ज थॉमस। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? गोसुंडी अभिलेख, मानमोरी का अभिलेख, गठियाला का अभिलेख, बडली का अभिलेख। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश जो है वो मानमोरी का जो अभिलेख है ये डालता है। 5 नंबर का प्रश्न है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हीराचंद ओझा, पृथ्वीराज रासो, कर्नल जेम्स टोट, बिजोलिया अभिलेख। तो राजपूतों की सर्वप्रथम विदेशी जो जाति है इस प्रकार का जो मत था वो सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 6 नंबर का प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख में, सॉरी यहाँ पे जो है वो टाइप नहीं हो पाया है, यहाँ पे है आपका, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? इस प्रकार से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिहिर भोज, राव मालदेव या नागभट्ट। तो इसमें जो है नागभट्ट है, इनको ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक कहा गया है। ठीक है, नागभट्ट को। आगे बात करता हूँ। 7 नंबर का प्रश्न है, बडली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो ये जो बडली का शिलालेख है वो अजमेर में स्थित है। 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी ताम्र पत्थर से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? रानी कर्मावती के द्वारा जौहर किया गया था जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तब ये जो डेट थी यहाँ पे जो जौहर हुआ था वो लगभग यहाँ पे 1533 में ये जौहर हुआ था। ठीक है, 1533 में जौहर हुआ था। तो इस जौहर का जो उल्लेख है वो किस ताम्र पत्थर में है? चीकली का ताम्र पत्थर, पुर का ताम्र पत्थर, ढोल का ताम्र पत्थर। तो ये जो है पुर का, बडली का शिलालेख में तो नहीं है, ये जो पुर का ताम्र पत्थर है ना इसमें इस जौहर का उल्लेख या प्रमाण मिलता है। 9 नंबर का प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने या गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने? तो ये जो कथन है ये है कर्नल जेम्स टोड का। हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बाग का उल्लेख किस से प्राप्त होता है? जो किसानों से विविध प्रकार की जो पहले लाग बाग ली जाती थी, जिस प्रकार से आपको ज्ञात है कि बिजोलिया से लगभग 84 प्रकार की लाग बाग वसूली जाती थी। तो इसका जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में है या किस ताम्रपत्र में है? बिजोलिया अभिलेख में, पुर का ताम्रपत्र,
चीकली का ताम्रपत्र या ढोल का ताम्रपत्र। तो मैं यहाँ पे बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है चीकली का ताम्रपत्र। इसमें किसानों से जो विविध लाग बाग वसूली जाती थी इसका उल्लेख है। लेकिन साथ में आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, ये जो ढोल का ताम्रपत्र है ना, इसमें क्या है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें जो महाराणा प्रताप ने जो प्रबंध किए थे ना युद्ध के लिए किन्हीं सामग्रियों का, तो इसका उल्लेख है उन सामग्रियों का। यानी महाराणा प्रताप, यानी ये कह सकते हैं हम कि हल्दी घाटी युद्ध के पहले की जो गतिविधि हैं उनका उल्लेख हमें इस ढोल का जो ताम्रपत्र है इसमें मिलता है। ठीक है। और चीकली का जो ये पुर का ताम्रपत्र है, इसमें अभी पहले जो प्रश्न आ चुका है, रानी कर्मावती के जोहर का प्रमाण है। और चीकली विविध प्रकार की लाग बाग। 11 नंबर का प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, कन्हैयालाल सेठिया, जो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है। डी में विजयदान देथा। तो इसका जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाते थे? ठीक है। कौन जांगल देश के नाम से मतलब कौन सा क्षेत्र जाना जाता था, इस प्रकार का प्रश्न है। सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीकानेर, जोधपुर। हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? गुस्सुंडी का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, बडली का शिलालेख, पुर का ताम्रपत्र। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है, सही उत्तर है इसका बिजोलिया का शिलालेख। ठीक है। एक मिनट, ये बिजोलिया का शिलालेख बी इसका सही उत्तर है। आगे मैं बात करता हूं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमार, सिसोदिया, चौहान, चालुक्य। तो 3 की तो हुई थी, ये आपका जो है ना सिसोदिया, इसकी उसमें नहीं हुई थी अग्निकुंड से। 15 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित पुस्तकें हैं ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, एनाल्स, ये एनल्स नहीं है, यहाँ पे एनाल्स आएगा। ठीक है। थोड़ा जो पीडीएफ है इसमें त्रुटियां रह चुकी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे एनाल्स है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, व्हाट आर द इंडियन स्टेटस। तो आई थिंक इसमें जो है ना ए और बी ये दोनों सही हैं। और ये व्हाट आर द इंडियन स्टेटस, ये विजय सिंह पथिक की जो प्रमुख रचना है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, प्राचीन राजस्थान में प्रचलित सिक्कों का कौन सा समूह असुमेलित है? यानी कुछ सिक्के दिए हुए हैं और कौन सी रियासत से संबंधित है, इससे संबंध में हमसे प्रश्न पूछा है। यानी कौन से रियासत का उसका संबंध नहीं है? गजशाही सिक्के बीकानेर में, झाड़शाही जयपुर में, अक्केशाही या डोडिया सिक्का जैसलमेर में, तमचाशाही सिक्का बीकानेर में। तो इसका जो 16 में सही उत्तर है वो है तमचाशाही सिक्का बीकानेर। ये असुमेलित है। जो तमचाशाही सिक्का था ना वो धौलपुर में था, न कि बीकानेर में। 17 नंबर का प्रश्न है, किसी क्षेत्र में पंचमारक यानी आहत सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे? किस क्षेत्र में, यानी सबसे पहले ये पंचमारक जो सिक्के थे ना वो कहाँ पे मिले थे, ये कहाँ पे साक्ष्य मिले थे? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो इसका जो सबसे पहले ये साक्ष्य मिले थे राजस्थान में, इसका सही उत्तर है राजस्थान। 18 नंबर का प्रश्न है, पोतीखाना संग्रहालय जिसमें अरबी, फारसी एवं राजस्थानी भाषा अनेक ग्रंथ सुरक्षित है, यह किस जिले में स्थित है? यानी सीधा सा आप इतना याद रखो, पोतीखाना संग्रहालय किस जिले में स्थित है? सीकर में, जयपुर में, अलवर में या दौसा में? तो जो पोतीखाना संग्रहालय है वो आपके जयपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं मैं, 19 नंबर का प्रश्न है, यदि आप चैनल पर, आपको मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, 24/7 आप कमेंट कीजिए। आपके वैल्यूबल जो कमेंट होंगे हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो कि दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना है, कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू, अलवर, चूरू, फतेहपुर सीकर। तो इसका जो सही उत्तर है सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय, इसका सही उत्तर है फतेहपुर सीकर में। ठीक है। यानी डी नंबर का इसका सही है।
20 नंबर का प्रश्न है ऐतिहासिक परमाणु दस्तावेजों यानी जो हिस्टोरिकल जो साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट्स, मुगल फरमान पत्रों और हस्तचित्रित तस्वीरों के अध्ययन हेतु या अध्ययन के लिए स्थापित राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अलवर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर। तो इसका सही उत्तर है वो है बीकानेर में। ठीक है, राज्य का अभिलेखागार, एक मिनट के है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। 21 नंबर का प्रश्न है राजस्थान इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड, जो थॉमस, कन्हैयालाल सेठ या राणा प्रताप? तो राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। हमारा 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? ठीक है, मोड़ोत नैन्सी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आगे क्या है कविचंद्र दरबाई। हाँ ये देखो इसमें क्या पूछा है, अग्निकुंड से हुई थी। ठीक है, यानी कौन इस मत का समर्थन करता है कि जो राजपूत जाति है जो अग्निकुंड से पैदा हुई है? तो ये कवि जो चंद्र दरबाई है ना, पृथ्वीराज जो चौहान थे, ठीक है, उनका दरबारी कवि था ये चंद्र दरबाई। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ के अनुसार इन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है कि जो चौहानों की या राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, हमारा 23 नंबर का प्रश्न है राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? लोहागल धाम झुंझुनू, गलताजी जयपुर, विराट जयपुर, बैराट जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो एक्यूरेट उत्तर आंसर होगा इसका बैराट जयपुर। 24 नंबर का प्रश्न है एनिमल्स फिर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इस चीज़ के लिए मैं बार बार आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे एनाल्स है, एनिमल्स नहीं है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड, और इनकी एक दूसरी पुस्तक भी अभी मैंने पहले नाम आया था, ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की किस रियासत में गजशाही सिक्का प्रचलन में था? जैसलमेर, सीकर, बीकानेर, अलवर में। तो गजशाही जो सिक्का था ना ये था बीकानेर जिले में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके ऊपर जो किस प्रकार से उनमें प्रश्न आ सकते हैं उनके ऊपर वीडियो लेक्चर रहता है। यदि हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।